Question 5 है Nazia is 12 whole 1/2-year-old and Abid is 13 whole 2/3-year-old. Find the ratio between their age. नाजिया की एज आपको दी हुई है 12 होल 1/2 ईयर्स, आबिद की एज है 13 होल 2/3 ईयर्स। आपने फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान रेशो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाजिया एज इज इक्वल टू 12 होल 1/2 ईयर्स। अब होल ख़त्म करेंगे, होल हम कैसे ख़त्म करते हैं, नीचे वाले को सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 ज़ार 24 और ऊपर वाला उसमें प्लस करते हैं, 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय जो डिवाइज़र है 2। तो नाजिया एज कितनी होगी 25/2 ईयर्स। आबिद एज इज इक्वल टू 13 होल 2/3 ईयर्स। तो 13 3 ज़ार 39 + 2 40 और 41 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। आपने फाइंड क्या करना है इन दोनों के दरमियान रेशो। तो नादिया एज रेशो आबिद एज, नादिया की एज क्या है 25/2, आबिद एज क्या है 41/3। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, रेशो में जो एलिमेंट्स हैं रेशो के वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो हम उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का, जो नीचे डिवाइड हो रहे होते हैं। अब नीचे देखिए, इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है 2, इधर क्या है 3, तो हम एलसीएम किसका लेंगे 2 और 3 का। तो 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़ और 3 1 ज़ार 3। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 इज इक्वल टू 6। कि हमारे पास जो एलसीएम आता है हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 6। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 × 6 रेशो 41/3 × 6, तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास क्या आ गया 25 × 3 41 × 2। 25 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 को 3 के साथ, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 + 1 7, तो 25 3 ज़ार 75। फिर आगे क्या है 41 × 2, तो 41 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 75/82। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऑड नंबर है और ये क्या है, इवन नंबर है। इन दोनों में आप अगर देखें तो कोई ऐसा टेबल नहीं है कि जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो हम क्या कहते हैं कि इनमें से अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, तो इनकी जो रेशो है वो क्या रहेगी 75/82। तो जो हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर है वो क्या है 75/82। आपने रेशो फाइंड करनी थी, तो इनके दरमियान ये वाली रेशो आ गई। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन ₹30 एंड Rs120। कि आपने इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो है, अब देखें ये भी रुपीज़ दिए हुए ये भी हैं, तो दोनों सेम है। तो आप इसको लिख सकते हो 30/120 लिख सकते हैं आप। जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएं तो हमने क्या पढ़ा था, हम उनको डिवाइड करते हैं उनके HCF से। तो आप HCF फाइंड करें, तो 120 को आप 30 पर डिवाइड करेंगे तो 34 ज़ार 120। जो पूरा डिवाइड कर रहा होता है वो उसका HCF होता है। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 30। HCF क्या आया, HCF इज इक्वल टू 30। हम कहते हैं कि जब नेचुरल नंबर हो तो उनको हम डिवाइड करते हैं HCF से, तो डिवाइडिंग बाय HCF इज इक्वल टू 30। तो 30 से डिवाइड किया दोनों साइड पे, तो 31 ज़ार 30 और 34 ज़ार 120। तो ये हो जाएगा 31 ज़ार 30 एंड 34 ज़ार 120। तो आपके पास रेशो क्या आ गई 1/4। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आया आपके पास 1/4। क्वेश्चन 7 है नुमान्स वेट इज़ 75 किलोग्राम kg एंड सलीम्स इज़ 50 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। फाइंड द रेशो बिटवीन द वेट ऑफ बोथ। नुमान का वेट दिया हुआ है, सलीम का भी दिया हुआ है। आपने सिर्फ ये फाइंड करना है कि इनके दरमियान रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो नुमान का जो वेट है वो सिर्फ 75 kg है। आप देखें तो ये क्या है सिर्फ 75, लेकिन सलीम में एज वेट में क्या है 50 kg एंड 200 ग्राम। तो अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो आप किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपके पास जो इधर स्मॉल जो उसका यूनिट यूज़ हुआ है वो क्या है ग्राम है। तो आप इन दोनों को किस में करोगे, ग्राम में। जब ये दोनों सेम होंगे तो तब आप रेशो ले सकते हो, क्योंकि आपने रेशो की डेफिनेशन पढ़ी की थी कि वो क्या होता है सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है। तो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास
ग्राम आ रहा है छोटा, तो इसका मतलब है ये भी ग्राम में होना चाहिए और ये भी ग्राम में। तो अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो। अब 75 और 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। जब 75 को आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 75,000 ग्राम। नेक्स्ट है 50 ग्राम। अब इसको किलोग्राम को आप किस ग्राम में करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। अब एंड है तो क्या है कि 50 किलोग्राम एंड 200 ग्राम कि 50 में ऐड क्या हो रहा है 200 ग्राम और, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 200 ग्राम। तो ये 50 को जब 1000 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 50,000 ग्राम प्लस 200 ग्राम। तो इनको प्लस करें, तो अब जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50,200 ग्राम। आप देखिए ये दोनों ग्राम में आ गई हैं उनके वेट, तो अब इनके दरमियान आप रेशो ले सकते हैं। तो नुमान्स वेट रेशो स्लीम्स वेट, तो नुमान का वेट कितना था 75,000 और इसका था 50,200। दोनों साइड पे दोनों जीरो एक कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास क्या बचा 750 रेशो 502। अब ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का हमने क्या रूल पढ़ा था कि हम उनका HCF लेते हैं। HCF कैसे लेते हैं कि जो बड़ा है उसको हम अंदर लिखते हैं, जो छोटा है हम उनको बाहर लिखते हैं। तो अब 750 को हमने अंदर लिखा, पीछे के बाहर क्या लिखा 502 502 1 502। जब माइनस किया तो यहाँ 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे 10 बन गया, इधर कितने रह गए 4। तो 10 - 2 8, 4 - 0 4, 7 - 5 2। अब 248 है तो 248 1 248, तो 248 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 + 1 9, 2 2 4। तो छोटा है ना, तो आप इसको 2 टाइम, तो 48 2 टाइम 496। अब 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ अब 0 है पीछे, तो इसका मतलब है इधर से 12 लेंगे, यहाँ पे बनेंगे 10, इधर कितने बनेंगे 10, और इधर से यहाँ पे एक 12 लेंगे, यहाँ पे 12, और इधर पीछे कितने रह गए 9। तो 12 - 6 6, 9 - 9 0, और 4 - 4 0। पीछे आपके पास क्या बचा 6। अब 248 है, तो जब आप 6 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 246। तो जैसे देखिए 6 4 24 और 8 6 1 6, 8 पे इसका टेबल नहीं जाता, तो 6 1 6, 6 4 24, तो ये क्या आ जाएगा 246। अब 8 - 6 2, 4 - 4 0, 2 - 2 0, नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते, तो 2 आ गया। अब जो रिमाइंडर आता है आप उसको बनाते हो डिवाइज़र, और जो ऊपर वाला डिवाइज़र होता है उसको आप क्या बनाते हो डिवाइडेंड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF का। तो 2 3 6, तो माइनस के, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जो पूरा डिवाइड कर रहा होता है वो आपका क्या होता है HCF। तो HCF आपके पास क्या आया है 2। तो आप HCF से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो इधर आके आप डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय HCF = 2। तो HCF से डिवाइड करेंगे 750 डिवाइडेड बाय 2, 502 डिवाइडेड बाय 2। HCF से डिवाइड करें तो 750 को जब आप 750 को आप डिवाइड करें 2 पे, 2 3 6 -1, नीचे क्या आएगा 5, तो 2 7 14, माइनस करेंगे 5 - 4 1, नीचे क्या आएगा 0, और 2 5 10। तो आपके पास आंसर क्या आया 375। फिर आपके पास आगे क्या है 502। तो आप 502 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो डिवाइड करें आप 2 के साथ, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो 502 2 पे करें, 2 2 4, माइनस करेंगे 1, नीचे क्या आएगा 0, तो 2 5 10, पूरा डिवाइड हो गया। 0 नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, 2 हमारे पास रहता है, तो 2 1 2। अब देखिए ये क्या है 375 251, ये अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। आप इनमें से कॉमन फैक्टर भी लेके देख लें कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर आपके पास नहीं आता। अगर आप इन दोनों का HCF फिर से लें, क्योंकि आप HCF से तो डिवाइड कर सकते हैं, फिर आपके पास नेचुरल नंबर आ गया, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बंद कर देंगे, आगे सॉल्व करना छोड़ देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 375 रेशो 251। जो उनके वेट के दरमियान रेशो थी वो क्या थी 371 रेशो 251। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन 4 hours and 2 hours and 30 minutes।
कि अब आपने रेशो फाइंड करनी है 4 आवर्स एंड 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स की, जबकि आपको एक दिया हुआ है आवर्स और मिनट्स में और एक कितने में आवर्स में है। तो आप इनमें रेशो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मिनट्स भी यूज़ हो रहे हैं, यहाँ तक पे मिनट्स तो है ही नहीं। तो आप पहले क्या करोगे कि हॉर्स को किस पे कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में। हमें पता है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 × 60 मिनट्स एंड 2 × 60, और ये कितने थे प्लस 30 मिनट्स, क्योंकि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है ना। तो 2 आवर्स उसमें 2 × 60 मिनट प्लस ये वाले मिनट्स के ऊपर आपको 30 मिनट्स दिए हुए हैं प्लस 30 मिनट्स। तो जब 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 4 6 24 240 मिनट्स एंड 120 2 0 0 6 2 12 प्लस 30 मिनट्स। आप इन दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 150 मिनट्स। अब दोनों मिनट्स में हो गए हैं तो अब आप इनको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 240 रेशो 150। जब आपके पास नेचुरल नंबर हो तो आप क्या करते हैं, उनको HCF से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों का HCF लेंगे। HCF किससे लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 240 बड़ा है उसको आप अंदर लिखेंगे, डिवाइडेंड बनाएंगे और 150 को डिवाइज़र। 150 2 जार होते हैं 300, बड़ा हो जाएगा तो 150 1 जार 150 माइनस करेंगे 0 - 0 0, 4 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे 14 और इधर 1। तो 14 - 5 9, 1 - 1 0, नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते। अब जो रिमाइंडर आया उसको हम बनाएंगे डिवाइज़र और ऊपर वाले डिवाइज़र को हम क्या बनाएंगे, डिवाइडेंड। तो 90 1 जार 90, 92 जार 180, बड़ा हो जाएगा। तो 0 - 0 0, 15 - 9 6, क्योंकि 5 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम पूरे को लेंगे। तो 15 - 9 = 6, 60 आ गया। फिर आप रिमाइंडर को बनाएंगे डिवाइज़र और ऊपर वाले डिवाइज़र को आप क्या बनाएंगे, डिवाइडेंड। 62 जार 180, बड़ा हो जाएगा। 61 जार 60, तो 90 - 60 30, रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाएंगे और डिवाइज़र ऊपर वाले डिवाइज़र को हम क्या बनाएंगे, डिवाइडेंड। 32 जार 60, जो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF क्या आ गया 30। तो डिवाइडिंग बाय HCF = 30। तो हम इसको HCF से डिवाइड करेंगे। 240 / 30 एंड 150 / 30, 0 0 कैंसिल। पीछे क्या बचा, 140 / 24 / 3, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो आपके पास रेशो क्या आ गई, 8:5। आपने रेशो फाइंड करनी थी इन दोनों के दरमियान, तो रेशो आपके पास क्या आ गई है, 8:5। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेशोज़। अब इक्विवेलेंट रेशो क्या थी हमारे पास, कि जब आप एक रेशो को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो नई रेशो हमारे पास आती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशो। अब आपको दी हुई है पार्ट 1 में 3:7 = 12 रेशो आपने अगला फाइंड करना है। हमने कहा था या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से उसे डिवाइड करें, एक ही नंबर से। अब 12 दिया हुआ है, अगला आपने फाइंड करना है। तो अब देखिए 3 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपके पास 12 आएगा। तो 3:7 को हम अगर लेके चलें तो 3 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7। तो इक्विवेलेंट रेशियो में यही है कि जिस नंबर से हम एक साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 = 7 × 4। तो 3 4 जार 12 रेशो 7 4 जार 28। तो ये जो आपने फाइंड करना था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28। तो 3:7 की इक्विवेलेंट रेशो कौन सी है, 12:28। तो पार्ट 2 है 9:4। पहला आपने फाइंड करना है रेशो 20। तो इसी तरह आप फर्स्ट वाली को लेकर चलें, पूरी दी हुई है 9:4 = अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 20। तो 4 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास आंसर आएगा 20। तो इसका मतलब है कि आप 9 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ, क्योंकि हम सेम नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 5 जार 45, 4 5 जार 20, 20 तो आपको दिया हुआ है तो दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास, 45। तो 9:4 की इक्विवेलेंट रेशो क्या आई है, 45:20। नेक्स्ट है फाइंड करनी है आपने पहली रेशो 8 = 30:48। अब देखिए पीछे वाले कम है, यहाँ पे आपको 8 दिया हुआ है, इधर आपने फाइंड करना है और ये ज़्यादा है 30:48।
48। तो ये दोनों दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं आप उनको लेके अगर चलें तो 30:48 है। आप इक्विवेलेंट रेशो में कहते हो या तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्या करते हैं उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 31 जार 30, 32 जार 60। लेकिन पीछे आप देखें तो आपके पास क्या है, छोटे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है आप इसको सेम नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे 48 वाले में क्या आ रहा है, यहाँ पे 8। तो आप 48 को किस से डिवाइड करोगे कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 8। 6 के साथ डिवाइड करो तो 6 8 ज़र क्या होते हैं 48। तो अगर आप 6 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 8। इसका मतलब है कि दोनों साइड पे आप किस से डिवाइड करोगे, 6 से। 6 से डिवाइड करें, 30 डिवाइडेड बाय 6, 48 डिवाइडेड बाय 6। 6 5 ज़ार 30, 6 8 ज़ार 48। तो रेशो आपकी क्या बनी, 5:8। तो 5:8 की इक्विवेलेंट क्या है रेशो, 30:48। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी तरह। 12 रेशो फाइंड करने आगे एक नंबर, तो 3:7। अब ये दी हुई आपको 3:7। अगर आप पहले वाले में देखें तो ये क्या है, उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर क्या आए, 12। 3 4 ज़ार 12 इसका नंबर है। मतलब है कि आपने दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। तो 3 7 ज़ार 3 मल्टीप्लाई 4 और 7 मल्टीप्लाई 4। तो 3 4 ज़ार 12 और 7 4 ज़ार 28। तो 3:7 की जो इक्विवेलेंट रेशो है वो क्या है, 12:28। या 12:8 की इक्विवेलेंट रेशो क्या है, 3:7। कि इसमें सिर्फ आपने फाइंड करना था कि इक्विवेलेंट रेशो क्या है। और इक्विवेलेंट रेशो वो होती हैं जिसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो नई फ्रैक्शन आती है, वो रेशो आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, वो उसकी क्या है, इक्विवेलेंट रेशो है।